नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और हम बीए पार्ट 2 के अंदर सी लैंग्वेज का पार्ट पढ़ रहे थे। उसके अंदर हम आज ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, किस प्रकार से अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स काम होते हैं और उनका क्या उपयोग होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, यहाँ पर 9 + 5/2 ये जो है ये आपके गणितीय इक्वेशन है, गणितीय चीज़ है जिसको हमें सोल्व करना है। इसके अंदर क्या होगा, ये जो साइन है जो आपको बता रहे हैं कि कौन सा ऑपरेशन करना है इसके ऊपर, इनको क्या कहते हैं, ऑपरेटर। और ये जो है जो नंबर है जिनके ऊपर कोई काम किया जाना है उनको हम क्या कहेंगे, ऑपरेंड्स। तो ये आपकी सबसे बेसिक चीज होगी कि ऑपरेटर किसे कहते हैं और ऑपरेंड्स क्या होते हैं। ऑपरेटर क्या होते हैं, वो साइन, वो एक्सप्रेशन जिनके द्वारा हम कोई काम बताते हैं करने को, कि कौन सा काम होने वाला है ये बताने के लिए हम क्या करते हैं, ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। जैसे हम बात करेंगे, अगर कोई कहते हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर, मतलब कंप्यूटर को करने वाला, कंप्यूटर पर काम करने वाला, उसको हम क्या कहेंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर। जैसे अगर मैं कहूं किसी को मशीन ऑपरेटर, इसका मतलब क्या हुआ कि वो मशीन को उपयोग में लाता है। इसी प्रकार अलग अलग कामों के लिए अलग अलग टाइप के ऑपरेटर होते हैं जिनकी हम विस्तृत चर्चा इस चैप्टर में करेंगे, जिसका नाम है ऑपरेटर्स, जो कि आपका चौथा चैप्टर है। इसके अंदर हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रोग्राम में विभिन्न प्रकार की गणनाएं करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के फॉर्मूले का प्रयोग लेने होते हैं। विभिन्न प्रकार के फॉर्मूलाज जो है उनको उपयोग में लेना होता है। जब हम कोई फॉर्मूला प्रयोग करते हैं तो उसमें ऑपरेटर और ऑपरेंड दोनों होते हैं। जैसा कि मैंने भी बताया, ऑपरेटर किसे कहते हैं और ऑपरेंड किसे कहते हैं। और ऑपरेट और ऑपरेंड जब ये दोनों मिल जाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन कहेंगे। ऐसा समीकरण जिसके अंदर ऑपरेटर्स भी हैं और ऑपरेंड्स भी हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन कहेंगे। अब इसके अंदर देखते हैं कि सी के अंदर जो है बहुत सारे ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि 8 प्रकार के, 8 टाइप के अलग अलग ऑपरेटर्स उपलब्ध होते हैं। मतलब कि 8 टाइप के काम करने के लिए आपको अलग अलग ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। क्या दिया हुआ है इसके अंदर, ऑपरेटर को ऑपरेंड्स के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 बाइनरी और दूसरा यूनरी। क्या हो गया, ऑपरेटर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, बाइनरी, यूनरी। क्या होते हैं ये अलग अलग, बाइनरी कौन से होते हैं, यूनरी कौन से, देखते हैं। बाइनरी से ऐसे ऑपरेटर से हैं जिन्हें 2 ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। जैसे मैं बात करूं a + b, 3 - 2, 4 × 6। इसके अंदर देखा आपने 2 ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। अगर मैं ये से लिखूं 4 × तो ये अपने आप में एक पूरा एक्सप्रेशन, सही एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। तथा यूनरी से ऐसे, यूनरी जो होती है वो इस टाइप के ऑपरेटर होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही ऑपरेटर की, ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। इसके अंदर आपको क्या चाहिए, 2 ऑपरेंड चाहिए। इसके अंदर एक ऑपरेंड, ठीक है। जैसे 1++ या फिर a++। इसके अंदर आपने देखा कि सिर्फ एक ही ऑपरेंड है, बाकी दूसरा आपका ऑपरेटर है। ये किस प्रकार से काम करते हैं इनको हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपने इसका एग्जाम्पल देख लिया, ठीक है। अपने हैं जो किस किस प्रकार से काम आएंगे उसको हम कुछ 8 भागों में विभाजित करते हैं। वो कौन से 8 भाग होते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला आता है आपका अर्थमेटिक, अंक गणितीय। क्या होते हैं, अंक गणितीय।
अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं, इसकी अब मैं आपको सारणी बना देता हूं। ये श्रेणी की कौन सी श्रेणी में आता है और कौन सी श्रेणी के अंदर नहीं आता, ये हम देखेंगे इसके अंदर। ये देखो, इसमें ऑपरेटर लिखा है आपका, और आगे हम इसका बताएंगे कि काम क्या है इसका, और इनकी श्रेणी जो है हम बाद में डिसाइड करेंगे। OATOR ऑपरेटर और यूज। आपका पहला है प्लस, दूसरा है माइनस, तीसरा है प्लस, चौथा माइनस, पांचवा गुणा, छठा भाग, सातवां मोड ऑपरेटर। क्या ये मोड ऑपरेटर। ये किस प्रकार से काम आएंगे, इसका आप उपयोग करते हो किसी भी नंबर को पॉजिटिव दर्शाने के लिए। तो ये कौन सी उसमें आ गया, यूनरी में, जिसका एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं कहता हूं +5, या फिर मैं बात करता हूं +786, तो ये क्या हुआ कि एक ही ऑपरेंड इसने लिया और ये बता रहा है कि ये वैल्यू क्या है, प्लस है। तो इसके अंदर क्या हो गया, इसका प्लस ऑपरेटर। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, किसी वैल्यू को धनात्मकता दिखाने के लिए। यूजेज क्या है, पॉजिटिविटी दिखाने के लिए। ठीक वहीं उसी जगह पर मैं अगर इसका प्रयोग करूं, मैं उस वक्त ये भी कह सकता हूं -646। किसी नंबर को प्लस या माइनस दर्शाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, प्लस या माइनस का। और ये जो है वो सिंगल उसके साथ आते हैं, ऑपरेंड के साथ आते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, यूनरी, आपके यूनरी ऑपरेटर कहेंगे। इसका प्रयोग क्या है, नेगेटिव दर्शाने के लिए। इसका क्या है, एडिशन बताने के लिए, एड। जैसे मैं बात करूं 4 + 5, ये क्या हो गया आपका, दो ऑपरेंड है इसके अंदर, 4 भी ऑपरेंड है, 5 भी ऑपरेंड है, इसके बीच में एक ऑपरेटर लगाया हुआ है जो कि प्लस का साइन है। ठीक उसी तरीके से प्लस माइनस की जगह डिडक्शन के लिए, गुणा का मल्टीप्लाई के लिए, और इसका नाम इसका डिवाइडेशन के लिए, डिवाइड करने के लिए। इनके मैं बेसिक एग्जांपल आपको दे देता हूं, समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बात करूं 1 + 2 = 3, ये हो गया। 4 - 2 = 2, ये माइनस वाला हो गया। अब मैं बात करूं 3 × 2 6 हो गया, ये वाला ऑपरेटर हो गया। डिवाइड की बात करते हैं अपन, जैसे 15/2 7.5, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्या था, ये आपका भाग था। अब मैं यही करना चाहता हूं 15 मोड 0 लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे, उसका बट्टा 2, तो इसका क्या होगा, आप समझो इस चीज को कि जब मैं मोड का उपयोग करता हूं तो मैं उसके अंदर शेषफल ज्ञात करता हूं। शेषफल कैसे निकलता है, जैसे मैं इसका भाग दे रहा हूं, 2 का भाग देता हूं मैं 15 में, तो कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 बार जाने से क्या होगा, मैं यहां पर 7 लिख दूंगा, यहां पर 14 आ जाएगा, मेरे पास 1 बच जाएगा। अब मुझे अगर इसके अंदर देखना है कि शेषफल कितना बचा हुआ है, 1 शेषफल बचा हुआ है, इसका मतलब ये मेरा मोड है। जब जैसे ही मैं अगर इसको मोड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन, एक एग्जांपल है, मैं भाग देता हूं 3 का 3, 2, 1, 5, इस नंबर के अंदर मैं अगर देना चाहूंगा, ठीक है, 3, 2, 6, 5 में, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार गया, 3 आया, 0 आया मेरे पास, 2 आया, फिर भी नहीं, 0 दिया, 6 यहां पर आया, तो कितनी बार जाएगा अभी इसका भाग, 8। नहीं, 8 बार, हाँ 24,
2 बचा, 5 ऊपर से आया, 8 बार जाएगा, 24 आएगा, 1 बचेगा। ये अपना क्या है, रिमाइंडर है, शेषफल है। यहां पर भी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 2 6 5 mod 3 = 1। ठीक, ऐसे ही मैं अगर बात करूं, अगर मैं 5 का भाग देता हूं 29 के अंदर, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार गया, 25 आया, लास्ट में 4 बच गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 29 mod 5 = 4 हो जाएगा मेरा रिमाइंडर, मतलब शेषफल। और इसको हम यूज लेते हैं शेषफल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे, मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। पहले प्लस का उपयोग किया जाता है किसी भी नंबर को प्लस या नेगेटिव बताने के लिए, इसको भी पॉजिटिव या नेगेटिव बताने के लिए। ये दोनों हैं वो यूनरी हैं, यूनरी, और ये वाले जो सारे हैं वो बाइनरी। क्योंकि अगर मैं +5 लिखूंगा या -6 लिखूंगा तो इसके अंदर मुझे सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ रही है, पर अगर मुझे किसी को गुणा करना है, जैसे 3 × 6 करना है, तो मुझे 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए ये मल्टीप्लाई, और ये क्या हो गया, मोड, या फिर इसे हम क्या कहेंगे, शेषफल ज्ञात करने वाला। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा जो है ऑपरेटर वो है रिलेशनल ऑपरेटर। कौन से ऑपरेटर है आपके, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं, लेस देन एंड लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है, डबल इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। ये है आपके 1 2 3 4 5 6 टाइप के। इनका मतलब क्या हुआ कि जब मैं बात कर रहा हूं कि मैं बोलूंगा कि 5 इज ग्रेटर देन 2, यहां पर मैं रिलेशन बता रहा हूं कि 2 जो है वो 5 से छोटा है, 5 बड़ा है, 2 छोटा है। अब कोई कहे ग्रेटर देन, ग्रेटर देन मतलब 5 ग्रेटर देन 2, या फिर मैं यूं कहूं 2 लेस देन 5। तो आप जब भी लिखो कंफ्यूज मत होना, इसके अंदर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर कि ग्रेटर देन का साइन किधर आएगा और लेस देन का किधर आएगा। तो आप देखो, जो ऐसे है ये क्या हो गया, छोटी संख्या लेस देन, और जो इस तरफ खुलता है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन। पहले कौन सा आपके पास आ रहा है, कौन सा सिरा आ रहा है, ये छोटा है कि ये छोटा है, ये छोटा है, इसका मतलब लेस देन। ये क्या है, ये छोटा है कि ये छोटा है, ये छोटा है, तो अपन क्या कहेंगे, ग्रेटर देन। लेस ग्रेटर, इतना तो समझते हो, लेस मतलब छोटा, ग्रेटर मतलब बड़ा। तो लेस जिसके अंदर मतलब जिसके अंदर तिकोना आ रहा है, कोना आ रहा है, छोटा सा आ रहा है, इसका मतलब ये लेस देन हुआ। जिसके अंदर ये बड़ा पार्ट आ रहा है, उसका बड़ा मुंह आ रहा है, इसका मतलब ग्रेटर देन हुआ। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। इनका प्रयोग जो है वो अपन आगे जब लूप लगाएंगे, कोई कंडीशन चेक करेंगे, उसके अंदर भी करते हैं। कई बार क्या होता है, अपन लूप चलाते हैं, उसकी वैल्यू बदलती रहती है, तो हम कहते हैं कि ये भी होना चाहिए, या तो ये इससे छोटा हो या फिर इसके बराबर हो, या तो इससे छोटा हो या फिर इसके बराबर हो। जैसे मैं बात करूं कि भारत के अंदर वोट देने की उम्र क्या है, वोट देने की एज क्या है, एज क्या है, या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, या तो वो व्यक्ति 18 का होना चाहिए
या फिर वो 18 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा। जो एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, वो 18 से बड़ी या फिर 18 होनी चाहिए, ये हम कहते हैं। ठीक है, ये था आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू। इसी तरीके से लेस देन इक्वल्स टू भी हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं डबल साइन की, इक्वल्स टू कहते हैं। जब मैं बात करूं a इक्वल्स टू 10, इसका मतलब a का मान 10 है। मैं क्या बताना चाहता हूं? a का मान 10 है। यहां पर जैसे मैं कहूं कि 10 इक्वल्स टू 1, इसका मतलब मैं ये यहां पर ये कह रहा हूं कि 10 का मान 1 है, इक्वल्स टू बता रहा हूं, इक्वल टू बता रहा हूं। इनका भी प्रयोग हम आगे करेंगे अपने प्रोग्राम्स में। कई बार क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीजें ये समझाने के लिए कि नहीं है इसके बराबर, एक समान संख्या है, नॉन इक्वल है, तो ये नोट का साइन हो गया इक्वल्स टू। नोट का साइन मतलब नहीं है बराबर, इसका मतलब वो नहीं है बराबर। तो उसको कैसे करेंगे? जैसे मैं बात करता हूं, जैसे 1 जो है वो बराबर नहीं है 0 के, ये समझाने के लिए। अभी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत अनरियलिस्टिक क्वेश्चंस हैं, पर जैसे ही हम अपने प्रोग्रामिंग के अंदर जाएंगे, जब हम इफ एल्स की कंडीशन लगाएंगे, जब हम अलग अलग प्रकार के लूप लगाएंगे, तो वहां हमें जब कंडीशन लगानी होगी तो हमें इन सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इनका जो रिजल्ट है वो हमेशा बुलियन में आता है, क्योंकि या तो ये होगा ना कि 1 नॉट इक्वल टू 0, हाँ सही बात है, 1 0 के बराबर नहीं है, या इसका मतलब यस या फिर नो में आएगा, या फिर मैं यूं कहूं कि ट्रू या फॉल्स में आएगा, या फिर मैं यूं कहूं कि 1 या फिर 0 में आएगा। यही इसको बुलियन अलजेब्रा कहते हैं, बुलियन नंबर कहते हैं, जिसके अंदर जो रिजल्ट है वो सत्य या झूठ में आता है, या फिर मैं यूं कहूं कि असत्य, फॉल्स, 0 या फिर यस नो इनके अंदर आता है। ये थे आपके सिंपल रिलेशनल और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जिनकी सहायता से हम प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे काम कर पा रहे थे। कुछ दिनों बाद में जब आपकी क्लास लगेगी तो मैं आपको इनका प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा। आपके एग्जाम के अंदर, आपकी बुक के अंदर प्रोग्राम्स दिए हुए हैं और ऑपरेटर से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, तो इन सब चीजों को ध्यान से पढ़ना। कल हम लॉजिकल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ेंगे। आई होप आपकी क्लास में आपको सब समझ में आया होगा। अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद, टेक केयर।